take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. अपनी पिछली जिम कॉर्बेट की राइड में हमने कालाडूंगी का क्लाइंब मिस कर दिया था। इस बार दिल्ली से जिम कॉर्बेट का सफ़र हमने बस से किया और कुछ 5 से 6 घंटे के वक्त में हम अपने रिजॉर्ट बैनियन रिट्रीट पहुंच गए। रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में कुछ देर मस्ती करने के बाद अब वक्त हो चला था शाम की चाय का और एक वेरी इंपॉर्टेंट प्री राइड ब्रीफिंग का, क्योंकि इस राइड पे ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। Miraki is to enjoy the riders' company rather than competing with each other. So try to spend good time together. Teach other people that how to climb on the mountains. जैसे मनाली लेके बहुत सारे राइडर हैं जो कर चुके हैं हमारे साथ, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि how to do the climb, how to make it easy and mentally as well as physically. Because 10 दिन के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, तो राकेश जी आप बताइए कल की राइड के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि बस इट्स ए मेंटल गेम। अगर एक बार आप खाली ये सोच लें कि मुझे करना है, हर हाल में करना है, तो आप कर ले जाएंगे। अदरवाइज़ ना करने के बहाने तो सैकड़ों हैं। हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं जिम कॉर्बेट से। अभी हम हैं बैनियन रिट्रीट में और यहाँ से आज हमें कालाडूंगी क्लाइंब करनी है। उसके बाद हम पहुँचेंगे नैनीताल, नैनीताल से जाएंगे हम भीमताल और कल यही सर्किट हम पूरा रिवर्स करेंगे वापस। तो आगे चलते हैं, राइड पे मिलते हैं। तो हम अपनी आज की राइड शुरू कर चुके हैं। कालाडूंगी की दूरी यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर है और रिजॉर्ट से निकलते ही कुछ 800 मीटर का पैच है जो कि कच्चा रास्ता है। इसके आगे पूरी रोड है और हमें उम्मीद है कि लगभग 1.5 घंटे में हम कालाडूंगी पहुँच जाएंगे। दोस्तों, सुबह का समय है और चारों ओर आप देख सकते हैं घना जंगल है, तो एकदम ताज़ी हवा है और यहाँ का एक सुपर्ब राइडिंग एक्सपीरियंस है। The scenic view has changed और बड़े खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। अब महसूस हो रहा है कि हम जंगल में आ गए हैं। लगभग 25 किलोमीटर हम आ चुके हैं जिम कॉर्बेट से और कालाडूंगी की चढ़ाई शुरू होने वाली है। आप रुक क्यों गए? बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं। नैनीताल यहाँ से लगभग अब 32 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग लगभग 30 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं सुबह अपने रिजॉर्ट से जब निकले थे। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से अब कालाडूंगी की चढ़ाई शुरू होती है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो पूरा जंगल स्टार्ट हो गया है और ये फील हो रहा है कि अब उत्तराखंड पहुँच गए हम। तो आगे चढ़ाई चढ़ते हैं और आगे मिलते हैं। लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अब दोपहर का समय था और टाइम था लंच का।
तो हमने अपना ब्रेक लिया और यहाँ पर लंच किया। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए अब आधे रास्ते और यहाँ से अब नैनीताल कुछ 10 किलोमीटर रह रहा है। ये नीचे एक तालाब है मगर मुझे इसका नाम नहीं पता है। राइड ये बहुत कठिन है और अगर कोई पहली बार माउंटेन राइड कर रहा है तो उसको बिल्कुल ट्राई ना करे जैसे मैं कर रहा हूँ। बीच में तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी इसमें, और जिन्होंने पहले माउंटेन राइड्स करी हैं उन्हें तजुर्बा होता है कि माउंटेन राइड के क्या चैलेंजेस हैं। तो आगे चलते हैं। नैनीताल के बाद भीमताल तक थोड़ा डाउन हिल है तो उसके आगे रिलीफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। हम वहाँ से शुरू किए थे और यहाँ पहुँचे हैं और अभी हमें नैनीताल जाना है। नैनीताल लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, पर 5 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और हमें सीधे आसमान की ओर जाना है। हम ऊपर पहाड़ देख रहे हैं, इससे पीछे जाना है। So hello friends, it's around 4:30 in the evening and it's been a wonderful ride. बहुत मज़ा आया हमें काला डूंगी की चढ़ाई चढ़ के। थोड़ी कठिन तो है बट अगर कठिन ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। और हम लगभग 31 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और अब कुछ 3 किलोमीटर बाकी है और नैनीताल आने वाला, उसके बाद तो डाउन हिल मिलेगा। तो अगर आप तो दोस्तों हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं। मेरे सामने जो आप इमारत देख रहे हैं वो नैनीताल की हाई कोर्ट है और यहाँ से अब भीमताल का पूरा रूट डाउनहिल रूट है, जिसको चलाने में मुझे उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा। तो आइए दोस्तों नैनीताल शहर का मज़ा लेते हैं। भैया सर कहीं रुकेंगे झील वील पे, पिक्चर तो लेंगे। Hey everyone, we are look at the background. हम अभी हैं नैनीताल। We've done the hardest climb possible from कालाडूंगी to नैनीताल, almost 6,000 meters elevation. Amazing. हालत टाइट हो गई। अब we'll enjoy, we'll have the fruits of the labor. हम नीचे जाएंगे डाउनहिल में, we'll have a gala time. अब हम भीमताल जा रहे हैं यहाँ से, लगभग 1.5-2 घंटे में हम भीमताल पहुँच जाएंगे और ये पीछे आप नैनीताल की झील देख सकते हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और नैनीताल में बड़ा सुहावना मौसम है। बोटिंग करने की इच्छा तो हमारे मन में बहुत है, पर अब हमारे पास समय नहीं है। हमें अगले 2 घंटे में भीमताल पहुंचना है क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम बढ़ गए भीमताल के लिए। अब नैनीताल क्रॉस करके हम भीमताल जा रहे हैं। लगभग 15 किलोमीटर बाकी है यहाँ से सफ़र अभी। बट इतना मस्त डाउन हिल है कि सारी थकान निकल गई है। साइकिल एकदम कार से भी तेज़ भाग रही है। एंजॉइंग इट थॉरली। बस थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि साइकिल का ब्रेकिंग उतना अच्छा नहीं होता है।
today I'm riding with the riders of EDR, East Delhi Riders, और आप हैं संजय जी, बहुत सीजन राइडर हैं। और सबसे अच्छी बात है कोई थकान आए कुछ भी आए मगर स्माइलिंग से हमेशा रहते हैं। सेल्फी पॉइंट पर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम अपने सफ़र पर आगे बढ़े। So guys, we've reached Bhawali and our destination Bhimtal is still 11 kilometers from here. ऐसा बता रहे हैं कि अभी थोड़ी चढ़ाई भी आएगी, हमें लगभग 1 घंटा लग सकता है। और आप देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है। So friends, we finally reached भीमताल। अब यहाँ से हम जा रहे हैं झील की ओर। झील के सामने हमारा होटल है लावण्या। जी जान लगा दो तो। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये जर्नी अभी तक की मेरी सबसे कठिन जर्नी थी। मैंने इससे लंबी राइड्स करी हैं बट इस लेवल की टफ़ राइड नहीं करी है। और अब हम जा रहे हैं रेस्ट के लिए और कल सुबह भीमताल के नज़ारे देखेंगे। ये शाम को अभी अंधेरा है, भीमताल दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये एक लोकल जूस है यहाँ पे, फ्रास जूस जी, ये फ्रास से बनता है, विदाउट शुगर रहता है एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ, योर हार्ट। तो ये अभी हम लोग की कुछ थकान मिटाएगा। बिल्कुल सर, काफ़ी। ये आ गया लगेज, इसमें से अपना लगेज ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं भीमताल से और यहाँ से हल्द्वानी होते हुए हम जाएंगे अब जिम कॉर्बेट और वहाँ से आज डाउनहिल ज़्यादा जो लोग करके आए कल डाउनहिल, उनको पता है स्टीपनेस क्या होती है, वैसे ही अभी मिलेगा आपको।
तो ट्राई टू कंट्रोल योर पेस। कल रात में अगर आप चला पा रहे हो तो दिन में तो आराम से चला पाओगे, बिकॉज रोड इज़ मोर विजिबल। अपनी पेस पे ध्यान रखना। 15 से 20 मिनट के अंदर हम सारे हमारी आज की राइड शुरू हो चुकी है। आज की राइड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो 11 किलोमीटर का जंगल का ऑफ रोड ट्रेल हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और आगे जंगल राइड का मज़ा लीजिए। Come on, groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Honey, come and groove along. You gotta feel it. बोलो जय श्री राम। ये अभी तो भीमताल से आ रहे हैं। ओया अभी जी काठगोदाम, ये आ गया काठगोदाम। वो पूरा साइकिल वाइकिल सब उधर तो कमर भी ऐसे थी। हाँ, कमर भी बिल्कुल ऐसे लगता है। ट्रैफिक में हम तो सही सही चल रहे थे, वो कहीं भी घुसा रहा है। अरे गाड़ी में ठुक गया होता तो मुझे लगा अपना कोई आदमी है तो उसको कहना पड़ेगा। भाई आज तो इन्होंने ग्रेट। संजय सर, आप कैमरे की नज़र में हैं। हाँ, थोड़ा भगाऊंगा मैं। सो नाउ वी आर ऑन ऑफ रोड ट्रेल, और इसीलिए हम जंगल में आए थे कि हम इस ऑफ रोड ट्रेल को एंजॉय कर पाएँ।
तो ये थी दोस्तों हमारी जंगल राइड, और लगभग 11 किलोमीटर हम लोग ने ऑफ रोड किया है। शुरू में तो कठिन था, बट बाद में डाउनहिल था तो इजी था बाद में। बट ये इस रास्ते से गुजरना अपने आप में एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। और थोड़ा मिट्टी में सन गया हूँ, इतनी धूल थी इस पर। अब हम यहाँ से पहुँच रहे हैं कालाडूंगी, और वहाँ से हम जाएंगे अपने रिजॉर्ट। तो आगे मिलते हैं।